Once again, welcome all of you in this my new session. In this session, we have to study the practice set number 1.1 similarity. Before this video, I have made one video that for you, that is a similarity introduction. In that introduction, we have to study the if a triangle, areas of triangle. अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हम इसके पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। और अगर दोनों का बेस अगर कॉमन होता है, अगर हमें उनका रेशियो निकालना है, दो ट्रायंगल गिवन है, दोनों ट्रायंगल का अगर हमें एरिया ऑफ रेशियो निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में गिवन है। जैसे कि इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमें उसका क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का हमें रेशियो निकालना है, बट रेशियो किसका निकालना है, उनके एरिया का। ओके तो यहाँ पे हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, लेट बेस हाइट एंड एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल B, B1, H1 and A1, okay, and base height and areas of second triangle B, B2, H2 एंड A2। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका बेस क्या है B1 और उसका हाइट क्या है H1 और उसका एरिया क्या है A1। वैसे हमने सेकंड ट्रायंगल का भी सपोज कर लिया B2, H2 एंड A2। B फॉर बेस एंड H फॉर हाइट एंड A फॉर एरिया। ओके हमें क्या करना है, उनका एरिया निकालना है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, बट बिफोर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द बेस हाइट एंड एटसेट्रा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका बेस कितना दिया है 9। तो यहाँ पे B1 का वैल्यू आपको दिया है 9 और H1 का वैल्यू आपको दिया है 5। ओके और फिर आपको B2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 एंड H2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू आपका 9 है मल्टीप्लाई H1 5, B2 10 और H2 6। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या बचा यहाँ पे 3 और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ओके तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन जैसे करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन जैसे कि आप लोग टेक्स्ट बुक में देख ही सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है आपको, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, फिगर बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बी सी इज इक्वल टू 4 एंड ए डी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक है, और इसका नाम आपको गिवन है ए बी सी और यहाँ पे आपको दिया है डी। ओके, और इसमें आपको गिवन क्या है, बी सी कितना दिया आपको, 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 4 आपको गिवन है, और ए डी आपको 8 गिवन है, और ये क्या है, हाइट है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो हमें किसका रेशियो निकालना है, ए बी सी फाइंड क्या करना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, हमें ये निकालना है। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना, बट गिवन क्या है हमें, यहाँ पे दिया है बी सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और क्या दिया है, बी ए परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पर, ये आपको गिवन है, और आपको वैल्यू दिया है ए डी इज इक्वल टू 8 और बी सी इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये एरिया निकालना, देखेंगे तो ये दोनों में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी में क्या दिया आपको, ए बी इज कॉमन साइड, that show the base of both the triangle, base of both triangle। ये क्या शो कर रहा है ए बी, कि ये दोनों ट्रायंगल का क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, क्योंकि ए डी जो है, यहाँ पे ए डी जो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और यहाँ पे क्या है, बी सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। परपेंडिकुलर जिस पे बनता है, जिस साइड पे बनेगा वो क्या होगा, आपका बेस होगा। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ए बी क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल का बेस हो रहा है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, इसका हाइट का रेशियो बनेगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल है द कॉमन बेस, बिकॉज triangle have common base। ओके, तो इनका हम वैल्यू अगर पुट अप करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी में H1, हम इसे H1 लेते, इसे H2 लेते, तो H1 का वैल्यू कितना है, 4 हो जाएगा, और H2 का वैल्यू कितना है, 8। देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ओके।
समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, हमने कैंसिलेशन किया तो इसका आंसर कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू 1/2। हमने यहाँ पे ले लिया, हाइट का रेशियो क्यों बना, क्योंकि ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस, ट्रायंगल का क्या है, बेस दोनों में कॉमन है, इसके लिए हमारा हाइट का रेशियो बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आपको दिया डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार आपका डायग्राम बना है। यहाँ पे P है, T है, ये है आपका Q, ये S और ये R। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको वैल्यू क्या क्या दिया है। यहाँ पे गिवन में क्या क्या है, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट QR, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट PR। ओके, और आपको कुछ वैल्यू भी दिया है, RQ इज इक्वल टू आपको गिवन है 6 और PS भी आपको गिवन है कितना 6 एंड PR आपको गिवन है 12। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड QT इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का निकाल लेते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखेंगे तो दो हाइट है, एक हाइट आपका QT है, दूसरा हाइट क्या है PS है। तो पहले हम PS को लेकर के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का, अगर आपको एरिया निकाला तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, PQR का बेस कौन है, QR इंटू PS, क्योंकि हाइट क्या है PS, हम इसे सपोज करके कर रहे हैं इसके लिए। तो 1/2 QR कितना दिया आपको 6 और PS भी 6, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो रहा है। फिर यहाँ पे रिमेनिंग क्या हुआ 3 × 6, 3 6 क्या हो जाएगा, ये 18 यूनिट हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर सेंटीमीटर या मीटर ना दिया हो तो हम उसके प्लेस पे क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका एरिया आ गया, बट हमें QT निकालना है, ये चीज हमें याद रखना है। अब हम यहाँ पे वापस से, अब ये हाइट सपोज करके फिर से इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फिर से निकाल रहे हैं, सपोजिंग हाइट QT, हाइट क्या सपोज कर रहे हैं, अब QT सपोज कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ठीक है, हो जाएगा 1/2 बेस क्या है इसका, PR क्या हो जाएगा, इसका बेस होगा, क्योंकि हाइट कहाँ पे परपेंडिकुलर है PR पे, तो PR इसका बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा QT। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपको पता है कितना दिया है 18, दिया नहीं था, हमने उसे फाइंड आउट किया तो उसका वैल्यू कितना आया था 18, हमने यहाँ पे लिख दिया 18। ये 1/2 PR का वैल्यू कितना दिया आपको 12, और QT हमें फाइंड आउट करना है।
तो ये देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस तरह क्या करेगा वो डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू QT, 6 3 जा 18, तो 3 इज इक्वल टू QT, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3 यूनिट। आपका QT का वैल्यू कितना आ गया, 3 यूनिट, और यू गॉट द आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार है। इन द फॉलोइंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। क्या गिवन है आपको, AP परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ये गिवन में हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, AP परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे परपेंडिकुलर है। और क्या गिवन है, AD पैरेलल टू BC, AD जो है BC के पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC। ओके, और क्या गिवन है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे हम फाइंड आउट करना है, तो इसे हम ऐसे लिख के रखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो आपको गिवन क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते ABC और BCD, ABC और BCD, इसके पास क्या है, कॉमन बेस। अब वो ट्रायंगल ABC सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस BC। ओके, BC क्या है, दोनों का कॉमन बेस आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका हाइट क्या होगा, AP, एंड इट्स हाइट आर ऑल्सो एज कॉमन, और इसका हाइट भी क्या है, कॉमन है, क्योंकि ABC ट्रायंगल का भी हाइट क्या है, AP है, और BCD ट्रायंगल का भी हाइट क्या है, AP है। ओके, और क्या दिया आपको, ये दिया आपको AD पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है आपको। दैट्स व्हाई एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल अगर हम निकालते हैं, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल two triangles of equal base and height, इक्वल बेस और इक्वल हाइट है, इसके लिए equal base and heights are equal, therefore दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी बेस वही है, हाइट वही है, और ट्रायंगल BCD का भी बेस वही है और हाइट वही है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है
तो दोनों का एरियाज भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसके लिए हमने दोनों को क्या दिखा दिया, इक्वल। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अगर हम इनका रेशियो करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी अगर हम करते हैं, इनका रेशियो बनेगा 1/1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1:1। ये आपका आंसर हो जाएगा कि मतलब दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको एज इट इज ऐसे ही करना है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बताया है, आप इस चारों क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए। Okay, thank you, and we have to come on the very soon in the next video. Okay, bye, see you.